Check. Now, दोस्तों, स्पीकिंग इन जिब्रिश यानी कि रबा रबा शबा शबा कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। पहला कुरिन्थियों 14:2। ना इस एक वचन को लेकर जितनी गड़बड़ी हुई है, आज कोशिश करेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य से कि मैं आपको उसको क्लियर कर सकूं। पौलुस के एक वचन को कुछ अज्ञानी सेवकों ने गलत तरीके से सिखा दिया। कौन सा? पहला कुरिन्थियों 14:2। मैं चाहता हूं कि आप ये पहले कॉन्सेप्ट को समझें। मैं एक वचन को फिर पढ़ूंगा और आपको ये समझाऊंगा मदर जेरूशलेम कल्ट ग्रुप के बारे में। आइए पढ़ते पहला 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, बस यहीं से बेड़ा गर्क हुआ है। मैं इसको ठीक से समझाऊंगा। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मदर जेरूशलेम वालों ने गलतियों 4:26 पढ़ लिया, और जिसके चलते हुआ क्या कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। इसको इतना पढ़ा और इनको लगा कि ऊपर एक माता है। ना इसका सर पकड़ा ना इसका पैर पकड़ा, मतलब कहते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा कच्चा और उसको ले लिया। तो जिसके चलते दोस्तों ताज्जुब है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप, कल्ट ग्रुप, मदर जेरूशलेम टाइप वाला, ये घुस गया मसीह की देह में। आपको ताज्जुब होगा कि अच्छे से अच्छे जो बाइबल के पढ़ने वाले पुराने वसी लोग तक धोखा खा गए इस एक वचन से, गलतियों 4:26। वैसे ही अच्छा खासा चल रहा था मसीह का देह। कुछ 200-300 साल पहले विलियम सीमोर आए और 14 को उठाए और ऐसा कुछ सिखाए कि इसलिए क्योंकि जो बोलता है वो नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, इसलिए बोलते जाओ। बताइए, आशा करता हूं कि आप ये बात को समझे। दोस्तों, पतरस इस वचन को, ऐसी बातों को, पौलुस के स्टेटमेंट को क्या कहता है, आइए सुनते हैं। पतरस ने ये कहा था 1 पीटर चैप्टर 3:16। वैसे ही उसने ब्रैकेट में पौलुस ने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। अनपढ़ चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की ना खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। अब आप सोच के देखिए, अनपढ़ और चंचल। मैंने आपसे क्या कहा था पार्ट 1 में? मैंने कहा था कि 50% बच्चे ईसाई हैं जिनको वचन की पहचान नहीं। ऐसे लोग ठोकर खाते हैं। अब आप सोच के देखिए, ऐसे लोग अगर पास्टर बन गए जिनको वचन की पहचान नहीं है, सोच के देखिए ऐसे लोग अगर आपके अपोस्तल बन गए जिनको वचन की पहचान नहीं है, सोच के देखिए ऐसे लोग अगर बाइबल टीचर बन गए और जिनके पीछे लाखों की भीड़ चल रही है। क्यों? क्योंकि उनके हाथों से कोई चमत्कार हो गया, मुर्दे जिंदा हो गए, जो कि प्रभु करता भी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन शिक्षा को कैसे बिगाड़ दिया। मैं ऐसे किसी सेवक को, मैं ऐसे किसी चमत्कार को तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक वो उसका व्यक्ति का जीवन वचन के बेस पे नहीं, आधार पर नहीं है। चमत्कार के चक्कर में आप वचन के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते या नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। दोस्तों, पतरस आगे और कहता है, क्या कहता है देखते हैं। पतरस दूसरा पत्र 3:17 इसीलिए कहता है, पौलुस के लेटर को पढ़ते वक्त इसलिए कहता है, प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। वाह! तो लोग कंफ्यूज कहाँ हो गए पौलुस के लेटर को लेकर, पत्री को लेकर, खास करके ये स्टेटमेंट यहाँ पर, मदर जेरूशलेम के टाइप के लोग यहाँ पर। बताइए कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? तो दोस्तों, कुरिन्थ की या कुरिन्थियुस की कलीसिया में एक दान को लेकर जब हुई बड़ी गड़बड़ी तो गलत पढ़ लिया। वजह क्या है? गलत पढ़ लिया। गड़बड़ी की वजह क्या है? गलत पढ़ लिया। अब इसको हम ठीक करेंगे। गड़बड़ी क्या थी? अन्य भाषा या अनन्य भाषा, अन्य भाषा या अनन्य भाषा बोलने वाले अनुवाद नहीं करते थे। जिस पहले कुरिन्थियों 14:2 को आज इतनी गड़बड़ी है, मैं उसका एंगल आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि इस वचन में पौलुस ने कहा कि जो बोलता है उसको अनुवाद करना जरूरी है।
क्योंकि जो बोलता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अगर अनुवादक नहीं है, अनुवाद नहीं हो रहा है, तो वो मनुष्य से बात नहीं कर रहा है। क्योंकि जब वो मनुष्य से बात नहीं कर रहा है तो वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। क्योंकि वो परमेश्वर से जब बात कर रहा है, मनुष्य नहीं समझ रहा है, इसलिए क्योंकि उसको कोई नहीं समझता, तो वो भेद की बात आत्मा में होकर बोलता है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो भेद है, मिस्ट्री। आइए क्लियर करते हैं। अगर आपकी सुनने की ताकत है, जिसको लेकर गड़बड़ी आज चल रही है कि अनुवाद नहीं होता था कुरिन्थियों की कलीसिया में, और उसी को पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 14 के 2 में लिखा। आइए सुनते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 का 33 में, गड़बड़ी की बात को लेकर कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। अब मुझे बताइए, गड़बड़ था इसलिए तो लिखा है ना कि गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर हम कहते हैं कि एम्बुलेंस बुलाओ, इसका मतलब है कि हादसा हुआ है। अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर चाहिए, इसका मतलब है कि आदमी बीमार है। वैसे ही यहां पर गड़बड़ हो रहा था। और गड़बड़ क्या है? पूरा का पूरा मेरा ओपन चैलेंज है हर उस बाइबल टीचर को, हर उस स्कॉलर को, हर उस बड़े पास्टर को जो जिब्रिश बोलता है, मेरा ओपन चैलेंज है। पहला कुरिन्थियों 14 का 1 से 40 तक का स्क्रिप्चर्स है। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 1 to 40, ये 40 आयतों को जो सेंटर पॉइंट है पढ़ते वक्त में, अगर अनुवाद नहीं मिला तो मुझे बता दीजिए। पौलुस का फोकस है अनुवाद, कि तुम जब बोलते हो तो समझ आना चाहिए। तुम नहीं बोल रहे इसलिए गड़बड़ी चल रहा है। अब इसको पढ़िए सेकंड पार्ट, बी पार्ट कहते हैं। इसका मतलब अन्य भाषा को लेकर बाकी कलीसिया में गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में, इसका मतलब है कि सिर्फ कुरिन्थियों की ही कलीसिया में ये गड़बड़ी थी, बाकी पवित्र कलीसियाओं में, बाकी कलीसिया में ये गड़बड़ी नहीं थी। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूँ और साथ ही साथ इसको बाकी कलीसिया में क्या होता था दोस्तों? लिखा है, बोलने वाला भी समझता था, सुनने वाला भी समझता था। डैनियल भाई, क्या पौलुस बाकी कलीसियाओं को गड़बड़ी का जिक्र नहीं करता? आइए सुनते हैं। रोमियो की पत्री पौलुस ने लिखी, कुरिन्थियों की पत्री पौलुस ने लिखी। आप ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि उसने टोटल 13 लेटर्स लिखे हैं। इन 13 लेटर में वो किसी को नहीं डांटता, किसी को नहीं कहता, सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है अन्य भाषा को लेकर। बाकी किसी कलीसिया में गड़बड़ी नहीं थी। देख लीजिए, नहीं थी। मेरा ओपन चैलेंज है एक भी पास्टर बाइबल टीचर को, रोमन से लेकर कुरिन्थियों की कलीसिया को छोड़कर, और ये दूसरा कुरिन्थी की पत्री को भी छोड़ दो मतलब रोमन से लेकर दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, नीचे फिलोमोन तक में आपको एक भी जगह पे अन्य भाषा, अनन्य भाषा का जिक्र नहीं मिलेगा। या लेकिन कुरिन्थियों क्यों? इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि कुरिन्थ जो है ना, वो ग्रीस का कैपिटल है। यहाँ पे कारोबार बहुत होता था, क्योंकि पोर्ट था यहाँ पे। पोर्ट समझते जहाँ पे पानी का जहाज आता है, डॉक। तो यहाँ पे अविश्वासी बहुत आते थे, अन्य जाति बहुत आते थे। और यहाँ पर तो ये अन्य जाति की ही कलीसिया को हम बार बार पढ़ते हैं, अन्य जाति की कलीसिया है ये, ठीक है ना। तो यहाँ लैंग्वेज की ज़रूरत थी, लेकिन जब दान मिलता था तो सब एक साथ बोलते थे, आगे रखूँगा। और दिक्कत क्या थी कि अनुवाद कोई नहीं करता था ना। इसको पढ़िए, क्या सच में कुरिन्थियों की कलीसिया में अनुवाद की ही गड़बड़ी थी? आइए देखते हैं जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 12 का 10, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख। अब इसको पढ़िए, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। इसका मतलब है कि ये अन्य भाषा का दान और भाषा का अर्थ बताने का दान, ये दो पंख हैं, ये दोनों साथ में पैरेलल हैं, ये दोनों साथ में चलते हैं। अगर कोई कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ताकत है तो सुनना, तकलीफ हो रही है तो लीव अगर कोई पास्टर कहता है कि मेरे पास में दान है, किसका? अन्य भाषा का, तो ये ज़रूरी है कि चर्च, हालांकि रबा शबा को मैं अन्य भाषा नहीं मानता और ना ही मैं वो बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी की भाषा। अगर कोई कहता है कि मेरे पास में अन्य भाषा का दान है, तो इंटरप्रेट वहाँ होना ज़रूरी। रखूँगा, आगे क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा जब कलीसिया को ये दान दिया था, तो साथ में अनुवाद का भी दान दिया था।
ये पोस्टर देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन बाबेल एंड पेंटिकॉस्ट इवेंट, आप ये देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपको ये समझाऊं कि जब बाबेल का टाइम था तो भाषा उतरी, लेकिन समझ किसी को नहीं आई, और ना ही प्रभु चाहता था कि समझे। लेकिन जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो परमेश्वर चाहता था कि भाषा उतरे लेकिन सबको समझ आए। ये है डिफरेंस। आजकल क्या हो रहा है, कलीसिया फिर से बाबेल में जा रही है, वही पुराने वाले लाइफ में। बोले हम बोलेंगे लेकिन किसी को नहीं समझ में आएगा। इसी को कहते हैं शैतान की कार्य या ताकत। एनीवे, एक जगह नहीं समझा, एक जगह समझा। देख लीजिएगा, कोरिन्थियोस की कलीसिया में पवित्र आत्मा दोनों दान दिए थे। पवित्र आत्मा ने दोनों दान दिए थे कोरिन्थियों की कलीसिया में, बोलने वाला दान, समझने वाला दान। लेकिन आपको पता है कि आजकल क्या चल रहा है, कलीसिया बोलते जाती है रबा रबा शबा शबा, और वचन कहाँ से उठाती है? पौलुस की बातों से। मैं समझता हूँ कि जैसे यीशु ने कहा कि दोष तुम पर लगाने वाला एक नबी आएगा, यानी कि मूसा, यीशु ने साफ बोला। मैं समझता हूँ कि अन्य जातियों को दोष लगाने के लिए कोरिन्थियों की कलीसिया को खास करके पौलुस जरूर आएगा, बोलेगा क्या सिखाया था तुमने, क्या सिखा दिया। लेकिन कोरिन्थ की कलीसिया अन्य भाषा बोलती थी बिना अनुवाद के, जो कि मैं भी क्लियर करूंगा। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए सुनते हैं। पहला कोरिन्थियों 14:5, ये पौलुस का स्टेटमेंट है पूरे कोरिन्थियों की कलीसिया के लिए, खास करके अनुवाद के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। आइए सुनते हैं। कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, प्लूरल, अन्य भाषाओं, प्लूरल, नॉट रबा रबा, ग्लोसा, बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला, ग्लोसा, कलीसिया की उन्नति के अनुवाद ना करे, उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ। कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद। और ये लोग क्या सिखाते हैं? अन्य भाषा बोलने से उन्नति होती है। यहाँ पे क्या लिखा है? अनुवाद करने से उन्नति होती है। बताइए। और पढ़ते हैं वचन 6, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं यानी कि पौलुस तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? ये पूरा क्या बताना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि तुम अगर बात करते हो, कलीसिया को उससे कुछ नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारा बोलना का मतलब क्या हो गया? याद रखो, पौलुस है ये। तो जितने हैं कैरिस्मेटिक ग्रुप के लोग हैं, सेवक हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब रबा रबा शबा शबा करते हो तो प्रकाश की बातें कहाँ हैं? आपको पूछ रहा हूँ, ओपन चैलेंज, निकाल के बताना। ज्ञान की बातें कहाँ हैं उसमें? भविष्यवाणी की बातें, उपदेश की बातें कहाँ हैं? लाभ की बातें कहाँ हैं? नहीं है। और एक देता हूँ 14:7, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा? तो कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं अभी तक का, आगे तो और भी है। सारा फोकस किस पे है? जो कुछ बोला जाता है समझो, जो कुछ बोला जाता है पहचानो, जो कुछ बोला जाता है उसमें उपदेश, ज्ञान, प्रकाश की बातें हो। 14:9, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है या वह क्यों कर समझा जाएगा, वह तो हवा से बात करने वाला ठहरा। बताइए। तो हर रविवार कैरिस्मेटिक वालों, तुम लोग क्या करते हो? ऐसी हरकत, हवा से बात करते हो। और दे रहा हूं, पहला कोरिन्थियों 14:10 है ये, नॉट 9 को निकाल देना, 10 को पकड़ना। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। लीजिए, ओपन चैलेंज है मेरा, कोई मुझे बता दे कि भाषा की जरूरत नहीं, फिर ये सब क्या है? और दे रहा हूं, गहरा पढ़िए। इसलिए यदि किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है बार्बियन। बार्बियन का मतलब होता है जंगली। और दे रहा हूं, वचन 13, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी करे। ऐसा नहीं कहा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करे, खास करके तो रबा रबा तो है ही नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ग्लोसा की। ग्लोसा में भी किसी को लैंग्वेज मिला है, फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस कारण जो व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, अगर उसको कोई दान मिला है, यानी कि अन्य भाषा यानी ग्लोसा का, क्योंकि किसी को वचन सुनाना है, वो बोल तो रहा है लेकिन उसको नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है, तो उसने खुद प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं जो बोल रहा हूं मुझे उसका अनुवाद चाहिए।
वाह, मुझे उसका अनुवाद चाहिए। सो यदि कलीसिया, वचन 23, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले तो अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? पागल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति समझ नहीं रहा है। इसलिए वचन 13 में पौलुस क्या कहता है कि तुम जब किसी की भाषा में बात करो तो तुम कहीं पागल ना गिने जाओ। इसलिए प्रभु से कहो कि प्रभु, ये व्यक्ति मुझे पागल ना बोले, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं मैं उसको समझाना चाहता हूं। तो परमेश्वर कहता है ओके, मैं तुमको उसका अनुवाद दूंगा, नहीं तो किसी को लाऊंगा और वो तुम्हारी बात का अनुवाद करेगा, लेकिन कम से कम मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम पागल ना गिने जाओ ना। दोस्तों, ये होता था और यही होना चाहिए था कोरिन्थ की कलीसिया में। पौलुस का तो यही कहना था कि ये डिसिप्लिन है, ये ऑर्डर है। लेकिन आज देखिए आप, आज इतना बेड़ा गर्क है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर पौलुस आ गया ना इन कैरिस्मेटिक वालों के बीच में, डंडे से मारेगा इन लोगों को और बोलेगा क्या तमाशा लगा के रखा है और तुम मुझे गलत बोलते हो। आएगा वक्त है तुम्हारा। एक लड़की है, सूरज परमानी को सुनती है, मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया। वो लड़की को शायद ये वीडियो मिल भी जाएगा या तो फिर उसके पापा के थ्रू मिल जाएगा, सूरज परमानी के थ्रू मिल जाएगा। मेरे एक तो मैं किसी की वीडियो में बात नहीं करता, बहुत ध्यान से सुनना। डैनियल राज की एक भी वीडियो, किसी सेवक के वीडियो पे जाके उसके ऊपर कमेंट करके उसकी वीडियो का क्लिप काट के फिर उसको अलग से एडिट करके, जैसे कई लोग करते हैं, कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, अभी तो बंद हो गए, मेरे ऊपर लेकर करते हैं और उन्होंने खूब अपना सब्सक्राइब भी कमा लिया और कई लोगों ने तो अपना अपना पैसा भी कमा लिया, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, ओपन बात कर रहा हूँ, मैं नहीं करता। तो उस लड़की को मैं समझा रहा था कि तुम जिसको फॉलो करती हो, सूरज परमानी को, अगर मैं उसकी वीडियो पे वीडियो बनाना शुरू करूं, जैसे तुम मेरे वीडियो पे बात करना शुरू कर रही हो, मैं नहीं करता ऐसा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर पौलुस आ जाए, देखिए पौलुस नहीं आएगा, ये तो सच बात है, ना ही मूसा आएगा, ना ही यीशु आएगा। जैसा चल रहा है सब चलता रहेगा, लेकिन न्याय के दिन खूब डंडे पड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है पता है? अपने लोगों को अकल देने के लिए ना हम जैसों को भेजते रहता है। अब मस्ती इतनी है इन लोगों को कि भाई हमको भी नहीं सुनना है, और कुछ चर्चों में तो हम जैसों को नहीं सुनने के लिए बाकायदा अनाउंसमेंट भी होता है। बताइए, सोच के देखिए क्या बेड़ा गर्क है। और दे रहा हूं 14 का 26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? नतीजे पे आता है, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा या प्रकाश, अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इस वचन को मैं रखकर आपको कुछ बता देता हूं कि ये जो टाइप के लोग होते हैं ना, रबा रबा शबा, ये कहते हैं कि आत्मिक उन्नति अगर होती है तो सिर्फ रबा रबा और शबा शबा से। मेरा ओपन चैलेंज है पूरी दुनिया को, बहुत ध्यान से सुनना, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मेरा ओपन चैलेंज है पूरी दुनिया को। मुझे बाइबल में से खास करके पहले कोरिन्थियों 14 अध्याय के 1 से 40 तक में कहीं पर भी ये निकाल के बता दे कि अन्य भाषा, ग्लोसा को ही बोल रहा हूँ, रबा रबा तो है ही नहीं, अन्य भाषा यानी ग्लोसा से आत्मिक उन्नति होती है, मुझे निकाल के बताए। ओपन चैलेंज है, ग्लोसा से, ग्लोसोलालिया से आत्मिक उन्नति निकाल के बताइए। आज आपको मैं कहता हूं, अगर निकाल के बता दिया, वीडियो बना दिया, या हमारे ऑफिस टीम मेंबर को, एमएमबी के टीम को आपने कॉल करके बता दें कि डैनियल राज ने ओपन चैलेंज दिया था, देखो यहाँ पे लिखा है कि ग्लोसा बोलने से आत्मिक उन्नति होती है, उनको अभी शर्त जो भी है हारने वाला। मैं आपको बताता हूँ, अगर जिस दिन तुमने निकाल के दे दिया, हालांकि तुम नहीं निकाल पाओगे, वो बात अलग है, मैं उस दिन से फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। बोलिए। आत्मिक उन्नति सिर्फ ग्लोसा से नहीं होती, आत्मिक उन्नति होती इन सब से। देख लीजिए, भजन है, उपदेश है, सब है, परमेश्वर का दान है, प्रार्थना है, सब कुछ है, वचन है, सबसे बड़ा तो वचन है। और एक दे रहा हूँ 14 का 27, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे। इसको उल्टा करेंगे, अगर अनुवादक नहीं है तो आइए सुनते हैं, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, अपने मन में और परमेश्वर से बात करें। यही तो लिखा है। अब आपको पता चलेगा कि पौलुस 1 कोरिन्थियों 14:2 में बोलना क्या चाहता था, यही तो लिखा है। अब आपको समझेगा वो क्या कहता है। अगर किसी के पास में अनुवाद नहीं है, पहली बात तो 1-1 बोले, माफ़ करना 2-2 बोले, ज़्यादा हो तो 3-3 बोले, और वो भी तब बोले अगर अनुवाद है तो। अगर अनुवाद नहीं है
तो वो 2 और 3 जो बोल रहे थे उनको कहो चुप हो जाए। अब बताओ कि 21वीं सदी के कैरिस्मेटिक टाइप के ग्रुप के लोगों के बीच में क्या चल रहा है, आप ही बता दीजिए। आई बात समझ में? और ये मुझे क्या कहते हैं, ये पागल। अच्छा, ये कहते हैं तुमको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। अरे भाई, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा, इसके बाहर हमको कुछ नहीं चाहिए, बाइबल के बाहर हमको कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि पौलुस के इस स्टेटमेंट को पतरस कहता है कि चंचल और अनपढ़ लोग गलत तरीके से लिए और नाश का कारण बना। और आप देखिए कितने लोग इसी वचन को लेकर नाश का कारण बन गए। मैं समझता हूँ कि जितने दारू पी के, सिगरेट पी के, ड्रग्स पी के, व्यभिचार करके, पाप करके, नशा करके, कत्ल करके, नक्सलाइट बनकर, आतंकवादी बनकर जितने नर्क नहीं जाएंगे ना, उसकी वजह उतने से उससे कई ज़्यादा लोग इस एक वचन की वजह से नर्क जाएंगे। बताइए। मैंने वो लड़की को भी यही बोला, सूरज परमानी को जो फॉलो करती, मैंने भी उसको यही बोला। कहती है कि तुम जज करने वाले बन गए। मैंने बोला तुम्हारा भी तो वही करता है, हम तो सच बता रहे हैं। या एनीवे, इसको क्लियर करते हैं। 1 कुरिन्थियों 14:2 को क्लियर करते हैं। लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा, ब्रैकेट में ग्लोसा में बातें करता है, रबा तो नहीं है भाई। पहली बात तो यहाँ रबा का बात ही नहीं हो रहा है, बात हो रहा है ग्लोसा का। वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ग्लोसा बोलता है, जिसके पास में चाइनीज़ है, जापानीज़ है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, जो भी लैंग्वेज है, उसके पास अगर अनुवादक नहीं है तो वो खुद से बात करता है, परमेश्वर से बात करता है, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। उसको मनुष्य नहीं समझेगा। मनुष्य क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि उसके पास अनुवादक नहीं है। अगर अनुवादक होता, बहुत ध्यान से सुनना, अगर अनुवादक होता तो यही लाइन वो समझ जाता और फिर ये भेद नहीं रहता। भेद इसलिए है क्योंकि अनुवादक नहीं है। सो सिंपल। अब इसको पढ़िए, पौलुस यहाँ कहना क्या चाह रहा था? अन्य भाषा ग्लोसा बोलने वाला बिना अनुवाद के ना बोले, ये कहना चाह रहा था। इसको कहते हैं सरकास्टिक वे पे बोला उसने। तुम तो बोलते तो हो लेकिन समझते नहीं हो। 1 कुरिन्थियों 13 का वचन एक तो यही तो है, मनुष्यों की बोली, स्वर्गदूतों की बोली, उसको उठाकर बोल दिया कि देखो स्वर्गदूतों की बोली। भैया वो सरकास्टिक है, व्यंग है, ठोंट है। अपना धन गरीबों को दे दूं, अपनी दह जलाने के लिए दे दूं, आग में कूद जाऊं, ये व्यंग है, सरकास्टिक। ऐसा किसी ने नहीं किया। पहाड़ों को हटाओ, मुझे बताइए बाइबल में किसने पहाड़ को हटाया? एक आदमी ने भी नहीं हटाया। निकाल के बताइए, नहीं निकाल पाओगे। एक आदमी ने भी पहाड़ नहीं हटाया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने, यीशु ने भी पहाड़ को नहीं हटाया, कहीं नहीं लिखा है। सरकास्टिक है वो। एनीवे, अन्य भाषा को लेकर कुछ ज़रूरी बातें आपके बीच में जल्दी से रखना चाहूँगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। इसको पढ़ लिया। देयर इज नथिंग लाइक हेवनली लैंग्वेज, प्रेयर लैंग्वेज, होली स्पिरिट लैंग्वेज, प्राइवेट लैंग्वेज। वी डोंट सी एनीवेयर इन द बाइबल नॉर एनीवेयर वर्स मेंशन दीज थिंग्स, नॉर एनी वर्स मेंशन इन दीज थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं मिलता हमको बाइबल के अंदर। लेकिन इसको लेकर बड़ा दुकान खुला हुआ है, बड़ी मार्केट खुली हुई है। बोले क्या करे हेवनली लैंग्वेज, बोले क्या करे प्रेयर लैंग्वेज, क्या करे पवित्र आत्मा की भाषा, प्राइवेट लैंग्वेज है। वाह, कुछ सेवक आत्मा में प्रार्थना की बात सिखाते हैं, ये अलग से गड़बड़ चल रहा है, उसको भी क्लियर करते हैं। इफिसियों 6:18 को लेते हैं, कहते हैं कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। देखिए आया है आत्मा में प्रार्थना, बोला देखो इसी को कहते हैं रबा रबा शबा शबा, बकवास। इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है 12 में, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों, अंधकार के अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। तो इसलिए आत्मा में प्रार्थना, आत्मिक सेनाओं से युद्ध है तो आत्मा में प्रार्थना। रोमियो 8 का 28, 26, 27, 28, 26 से शुरू करो। तुमको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है, वो तुमको सिखाएगा। ये है वो। और एक देता हूँ, योद्धा 1 का 2 उठाते, जूड 1:20, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए आत्मा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। इसका कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, जो शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, शारीरिक लोग। लेकिन तुम आत्मिक हो इसलिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना। ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। और एक देता हूँ, इसको खूब इस्तेमाल करते ये रबा रबा शबा शबा वाले। 1 कुरिन्थियों 14 का 15,
सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं 14 में। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। आत्मा क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से क्यों प्रार्थना कर रहा? क्योंकि उसको समझ नहीं रहा है। उसको पौलुस कहता है कि तुम अभी प्रार्थना कर रहे हो तो आत्मा में हो, क्योंकि तुमको भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन तुमको प्रार्थना क्या करना है? अनुवाद के लिए। ये कॉन्टेक्स्ट है। और एक दे रहा हूं, रोमन्स 8:26 आ गया। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा, पिनोमा, आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आ गया 22 में, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। 23, केवल वह नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते। तो यहाँ पे पौलुस बात करते करते 22 और 23 में वो कह रहा है कि हमको नहीं पता, हम तड़प रहे हैं, तब पवित्र आत्मा सहायता करता है। ये वो कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन इन सब एक एक वचन को उठाकर, कच्चा ऐसे उठाकर बोला खाओ, उसका अर्थ मत जानो, बकवास। दोस्तों, अन्य भाषा का दान सबको नहीं मिलता। कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। अन्य भाषा का दान बात करने का दान है। अन्य भाषा का दान व्यक्तिगत दान है। अन्य भाषा का दान प्लूरल है। अन्य भाषा का दान मांगा नहीं जाता, बल्कि पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से देता है। इसको ठीक से देख लीजिएगा। और अगर इसमें से एक भी गलत है, वीडियो बनाकर बताओ और मेरे पास भेजो, या फिर मेरे को कॉल करो और बोलो आपसे डिबेट करना है। आपको हम जो ओपन चैलेंज देते हैं, ये आपका पूरा स्टेटमेंट गलत है, नहीं, आ जाओ सामने। नहीं आओगे। फिर से पढ़ दे रहा हूं कि अन्य भाषा का दान सबको नहीं मिलता। बाइबल बिल्कुल साफ कहती है, सबको नहीं मिलता। अन्य भाषा का दान बात करने का दान है, ना कि प्रार्थना का। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अन्य भाषा के दान से, यानी कि ग्लोसा से तुम बात करो, प्रार्थना करो। ये बात करने का दान है, रखूंगा। अन्य भाषा का दान व्यक्तिगत दान है। एक व्यक्तिगत व्यक्ति को, ये क्या कहते हैं, ग्रुप वाइज नहीं है, या फिर है ना। अन्य भाषा का दान प्लूरल है, मतलब एक नहीं है, कई प्रकार की भाषा है, कई प्रकार की भाषा है। अन्य भाषा का दान मांगा नहीं जाता। जैसे कि प्रैक्टिस कराते, मांगो मांगो मांगो। बड़ा गुस्सा आता है जब मैं इन लोगों की वीडियो देखता ना, बड़ा दिमाग खराब होता है। मैं बोला क्या तमाशा बना दिया प्रभु का। एनीवे, 6वां, अन्य भाषा का दान का मकसद केवल सुसमाचार को फैलाना है। रख रहा हूं Acts 1:8, Acts 8:1 देख लीजिएगा। Acts 1:8, Acts 8:1 कंप्लीट हुआ है। और फिर पृथ्वी के छोर तक इथोपियन का जो खोजा था ना, उस वक्त के हिसाब से पृथ्वी का जो एज था, लास्ट, ये वो कोना था। सुसमाचार वहां तक पहुंचा। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और समरिया सारे पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और 8:1 में ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए आप। और 8:27 में पृथ्वी के कोने तक पहुंच गया। मरकुस 16:15 समझाता हूं, क्योंकि ये यीशु का स्टेटमेंट है। कॉन्टेक्स्ट चल रहा है Acts 1:8 के हिसाब से, ठीक है ना। लिखा है कि उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मकसद है समाचार प्रचार करना, यानी कि सुसमाचार। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब इसको सुनिए। जो विश्वास करने वाले होंगे उनमें ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में है दुष्ट आत्मा, बाहर वालों के लिए, अविश्वासियों के लिए। दूसरा, नई नई भाषा बोलेंगे, प्लूरल है, नई नई भाषा, एक वचन नहीं है। दिस इज नॉट सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल गिफ्ट। सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट सेंचुरी के अपोस्टल्स चले और ये कंप्लीट हुआ। मैं उसको भी क्लियर करता हूं। वचन 20 को पढ़िए। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा, उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करते रहे। तो इसका मतलब है वचन को दृढ़ कौन करता था? चिन्ह। चिन्ह क्या है? जो साथ साथ होते थे, जिसका वो प्रचार करते थे, चिन्ह साथ साथ होते थे, चिन्ह था ये। दुष्ट आत्मा को निकालना, चिन्ह। नई नई भाषा बोलना, चिन्ह। सांपों को उठा लेना, चिन्ह। और ये साथ साथ होते थे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में काम करता था। मकसद क्या था? सुसमाचार प्रचार करना। देख लीजिए ऊपर। अब बताइए, और एक दे रहा हूँ, Acts 1:8 का ही कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 14:22। इसलिए अन्य भाषा
अनन्य भाषा या अनन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो गिफ्ट ऑफ साइन, माफ करना, गिफ्ट ऑफ टंग्स, इट्स अ साइन फॉर अनबिलीवर, नॉट फॉर बिलीवर। आजकल के लोग क्या सिखा रहे हैं? जब तक तुम अन्य भाषा रबा रबा नहीं बोलोगे, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। अब मुझे बताओ, जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, और खास करके वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, खास करके इस टॉपिक के ऊपर, अपना मुंह कहाँ जाके छुपाओगे? और मैं वापस कहता हूं कि अगर तुमने ये वीडियो देखा और तुमको लगा कि यस मैं डैनियल राज को टक्कर दे सकता, तो आओ, और मैं चाहता हूं कि तुम आओ, क्योंकि एक तुम्हारी वजह से ना पूरी कलीसिया बिगड़ रही है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये जो पोस्टर है आपको मैं समझाऊं। लिखा है वन टाइम इवेंट, फाइनल फॉर एवर। इस पोस्टर में या इस चित्र में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। सबसे पहले आदम, अदन का बगीचा, यहाँ नूह का जहाज, टैबरनैकल और जीसस का क्रूसिफिकेशन या रिजरेक्शन भी डाल सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये रिपीटेड था या वन टाइम था? ऑफ कोर्स ये वन टाइम था, नॉट रिपीटेड, ठीक है ना। आदम और उसके साथ जो कुछ हुआ वन टाइम इवेंट, नूह वन टाइम इवेंट, टैबरनैकल वन टाइम इवेंट, जीसस आए क्रूस पे मरे वन टाइम इवेंट। वैसे ही पेंटिकोस के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा, वन टाइम एंड फाइनल इवेंट था ये। वाह, कभी सोचा आपने कि पवित्र आत्मा जैसा प्रेरितों पे उतरा, एक्ट चैप्टर 2 में वर्स 1 to 4 ऑनवर्ड्स, कभी किसी पे नहीं उतरा। आवाजें, जोर से हवा, आग की मानी जीभ, पवित्र आत्मा आग के रूप में, जीभ के रूप में, ऐसा कहीं नहीं हुआ। दिस इज द फाइनल। आइए पढ़ते हैं एक्ट्स 1:5। ये यीशु का स्टेटमेंट है, क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है या दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से दान पाओगे। जब ये हुआ तो ये लास्ट एंड फाइनल इवेंट था। जैसे आदम का फाइनल है, नूह का लास्ट एंड फाइनल है, टैबरनैकल फाइनल है, जीसस का क्रूसिफिकेशन रिजरेक्शन वाज द फर्स्ट एंड फाइनल इवेंट, वैसे ही पवित्र आत्मा का पृथ्वी पर आना, दैट वाज द फर्स्ट एंड फाइनल। इसका मतलब क्या डैनियल भाई बोलना क्या चाहते हैं? पवित्र आत्मा उस दिन पृथ्वी पे आ चुके थे, अब वो फिर से बार बार नीचे नहीं आएंगे। वो आ चुके हैं और वो अभी तक पृथ्वी पर है जब तक कलीसिया उठा ली नहीं जाती। यही तो कहते हैं ना प्रकाशित वाक्य में, आत्मा और दुल्हन दोनों मिलकर कहती है आ। इसका मतलब कलीसिया कौन है? दुल्हन। आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। दोनों मिलकर पृथ्वी पर है, और जिस दिन कलीसिया जाएगी तो पवित्र आत्मा साथ जाएगा, और जिस दिन पवित्र आत्मा जाएगा उस दिन कलीसिया साथ में जाएगी, क्योंकि दोनों साथ में है। बताइए, इसलिए तो यीशु ने कहा ना कि मैं जा रहा हूं और मुझ जैसा एक सहायक भेजूंगा। ये क्या बताता है? यही तो बताता है। वाह ना दोस्तों, ये जो वचन है, मैं आपको, कुछ लोगों की गलत फहमी है। मुझे एक दो लोगों का कॉल भी आया था, कहते हैं कि ये वाला पहला पढ़वा देता हूँ, मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, ध्यान से सुना, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। किसकी? यीशु की। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। एक्ट्स 1:5 रिपीट यीशु करते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां पर आग नहीं है, लेकिन यहां पर आग है। तो महाराष्ट्र से एक आदमी था, उसका नाम भूल गया हूँ, वीडियो बनाता है चुटू पुटू टाइप का। उसने मुझे कॉल किया था, उसने पूछा, हालांकि उसको जरा भी क्या कहते हैं ना, धीरज नहीं था, बेकाबू खुले सांड की तरह बेलगाम घोड़ा, ऐसे लोग हैं मार्केट में, कुछ नहीं कर सकते। मैंने उसको समझाया कि भाई ये जो आग है ना, ये अलग है, रख दे रहा हूँ चित्र, आग का बपतिस्मा अलग है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। इसलिए जीसस ने यहाँ पे आग का जिक्र नहीं किया है। आप इसको फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आग नहीं है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा।
लेकिन जब जॉन इसी स्टेटमेंट को कोट करता है तो यहाँ पे यीशु नहीं है, अभी यीशु यहाँ पे नहीं है, यीशु यहाँ पर है। और ये स्टेटमेंट यीशु का नहीं है, ये जॉन का स्टेटमेंट है, यीशु का स्टेटमेंट इधर है। तो जॉन ने क्या कहा, और ये बाइबल की ऐसी बातें होती है, मूसा को ले लो, पौलुस को ले लो, ये लोग ऐसी ही बात करते हैं। ये लोग कट में बात करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं, कंप्लीट बात नहीं करते। आगे किया होगा तो लिखा नहीं है, ये बात अलग है। तो इसने शॉर्ट में या कट में बोला कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको 2 टाइप का बपतिस्मा देगा, एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दूसरा नरक का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। डैनियल भाई, इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? इसके ठीक ऊपर एक वचन, अब कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पे रखा है, पेड़ की जड़ पे रखा है, जो फल नहीं देता आग में डाला जाएगा। कौन सा आग? आपको बताता चलूं कि पवित्र आत्मा ने कभी किसी के ऊपर आग नहीं उतारा, किसी पे आग नहीं उतारा। बाइबल पढ़ लीजिए आप। जीभ जीभ टंग टंग, वो टंग था, वो जबान थी, लेकिन आग नहीं उतारा, जबान उतारा। और जबान का काम क्या है? बात करना। एनीवे, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। इसलिए आग का बपतिस्मा को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मत बोलो। आप जानते हैं कि आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेट द फायर कम, लेट द फायर कम, अग्नि आ रही है, अग्नि आ रही है। बकवास, इसको ठीक से पढ़ा करो पहले। ये आग का बपतिस्मा वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये आग का बपतिस्मा नरक का बपतिस्मा है। इसलिए मैंने साफ लिखा है, दोनों अलग अलग है। इसलिए जितने अपोस्तल बड़े बड़े जो है ना, सो कॉल्ड कहते हैं लेट द फायर कम, बोलना बंद करो। और ये जितने विश्वासी है ना, कहते कि हम पर आग आए, आग आए। मत करो ऐसा मत करो ऐसा। पहली बात तो जो सिस्टम में नहीं है मत मांगा करो, जो चीज़ में लिस्ट में नहीं है मत मांगा करो। इसलिए एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है ना। होली स्पिरिट का मकसद सुसमाचार को फैलाना, जाति जाति की भाषा में। आप देख लीजिए चित्र। आइए पढ़ते हैं जल्दी से, कुछ बातों को रखूंगा, उसके बाद फिनिश करूंगा। मेरे साथ बने रहिए। लूका 24:49, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। कौन? पवित्र आत्मा। मैं तुमको ऊपर उतार। अब एक ऐसा सच जो कईयों को हजम नहीं होगा, पवित्र आत्मा को मत कहो उतरा, और ना ही कोई स्वागत का गीत गाओ। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने जब कहा मैं उसको तुम पर उतारूंगा, यानी यीशु उतारेगा, और यीशु उतार चुका है। इसलिए मैंने कहा कि दिस इज़ द फाइनल एंड लास्ट इवेंट, जो कि आ चुका था पेंतेकोस्त के दिन। उसके बाद वापस आपको इस प्रकार का कोई गीत नहीं गाना है और ना ही पवित्र आत्मा का स्वागत करना है। वाह डैनियल भाई, अगर हम स्वागत का गीत गाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मूर्खता होगी। फिर आपकी औकात है पवित्र आत्मा का स्वागत करने की? हमारी औकात है? सोच के देखिए आप, हम होते कौन है उसको स्वागत करने वाले? और हम कैसे कह दें? अभी देखिए बीच में चेन्नई वाला एक आदमी है, नाम नहीं लूँगा, बेंगलोर, चेन्नई, पंजाब, अमेरिका, अफ्रीका, ये, और आपको याद भी होगा ना सफ़ेद कोट वाला। हाँ, ये ऐसा कोट घुमाते हैं, 1-2 दिन कहते कि अभी तुम्हारे ऊपर पवित्र है। वाह बेटा, बाप का राज है कहते हैं कि मैं 1 2 3 काउंट करूंगा और तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। मैं अपने हाथ को तुम्हारे ऊपर घुमाऊंगा, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। वाह बेटा। अब क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो कुछ याद आ गया मुझे। साथ ही साथ ये भी बोलूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज, आप ना तो पवित्र आत्मा का स्वाद चखे हैं, ना अन्य भाषा यानी कि रबा का स्वाद चखे हैं, ना तो आपको इसका कोई एक्सपीरियंस मिला है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। बेटा, मैंने फेसबुक पे पूछा भी था, मुझे जानते कितने हो तुम लोग? मुझे जानते कितने हो तुम लोग? ये जितने भी आजकल जो तमाशा चल रहा है ना, तड़क भड़क नीचे टपक टुपक वाला, इनके बीच में उठा बैठा हूँ। तो किसी ने मेरी बहुत पुरानी वीडियो जहाँ पे मैं खुद ऐसे हाथ किया तो हज़ारों के लोग, आसपास में लोग नीचे गिर गए। तो कहता है देखो डैनियल राज करता भी है और कहता भी। अब उस पागल को ये नहीं पता कि वो वीडियो मेरी कम से कम 10-12 साल पुरानी है, क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूँ और मैं ये सब करता था उन दिनों में। कहते हैं ना, जैसे पौलुस जब शौल था उसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर की रोशनी पड़ी, उसकी आँख खुली और तब पता चला कि खतना गलत है, सेक्रीफाइस गलत है, ये गलत है, वो गलत है। पौलुस के बारे में तो लोग कहते थे कि तो मूसा की व्यवस्था के विरोध सिखाता है, जो कि वो सिखाता था। दूसरे शब्द में पौलुस ने बिल्कुल साफ कहा
हमारा जो उद्धार है बाय फेथ है, नॉट बाय डीड्स। मैं भी गाना गा चुका हूँ, स्वागत है, फिर से आजा, फिर से बरसात। हम भी तो गाते थे, लेकिन जब अक्ल आई पता चला। देखिए हम एजुकेट होते हैं, मैंने वही तो बताया ना, आपको याद होगा ना, 3 टकले, 50 वाले, 40 वाले, 10 वाले, याद आया कुछ? सच्चा मसीह, दुष्ट मसीह, बच्चा मसीह। जब हम बच्चे मसीह थे, वचन की पहचान नहीं थी, हमने बोला सब ठीक है, तुम भी ठीक, और सबसे बनती थी हमारी तभी, सब हमको पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही पौलुस कहते ना, जिस दिन से मैंने सच बोलना शुरू किया, तुम तो, जब तुम्हारे साथ अच्छा था तुम तो आंखें निकाल के दे दे, अब जब सच बोल रहा था तुम तो समझ गए ना। हाँ। मैं वर्शिपरों से कहना चाहता हूँ, जितने भी गीत गाते हैं और खास करके जितने गाना बनाते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई गीत मत बनाओ जो बाइबल के वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, विरोध करता है। तुमको अकल होनी चाहिए, क्या गाते हो, क्या बोलते हो, क्या लिखते हो। बीच में किसी ने बोला तो बोला, मुंबई का टीम है वो लोग, कहते हैं कि कौन क्या कहता है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जो दिल करेगा वही करेंगे। तो बाइबल कहती है कि मन तो सबसे बड़ा धोखेबाज है। करो करो करो। मज़ा तो तब आएगा ना जब न्याय होगा। मज़ा मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन अफसोस होगा कि तुम मेरी आंखों के सामने नरक में जा रहे होंगे, बिकॉज ऑफ वचन को नहीं समझने के कारण। एनीवे ना दोस्तों, एक बकवास की बात ये जिब्रिश वाले सिखाते हैं, बकवास की बात। आइए देखते हैं। अन्य भाषा का दान प्रमाण है पवित्र आत्मा को पाने का। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्ट्स 8:14 में, बहुत ध्यान से सुनना, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4, जब पवित्र आत्मा आया अन्य भाषा मिला। मैंने नहीं रखा, ऐसे ही बोल देता हूँ। एक्ट चैप्टर 10, जब पवित्र आत्मा आया अन्य भाषा मिला। एक्ट चैप्टर 19, जब पवित्र आत्मा आया तो अन्य भाषा मिला। अब इसको देखिए। एक्ट चैप्टर 8 वर्स 14, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन कहीं पर नहीं लिखा है कि उन्होंने अन्य भाषा बोला। ओपन चैलेंज है, निकाल के बताइए, नहीं मिलेगा। वाह ये आपके बाइबल की बातें हैं। तो कैसे कह सकते हो ये बकवास वाली लाइन कि जब तक अन्य भाषा का दान नहीं है तब तक तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। मेरे पास में और एक है, लगे हाथ दे दूं। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4 में पहले दान आया कि पवित्र आत्मा? पहले पवित्र आत्मा आया, दान कब आया? बाद में। नहीं लिखा है कि जैसे पवित्र आत्मा ने डिसाइड किया कि ये 120 ये ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा, उसको एबिलिटी दी, उसको ताकत दी कि तुम ये बोलो, तो पहले पवित्र आत्मा आया, ना कि दान। तो ये बकवास की टीचिंग देना अपने लोगों को बंद करिए, और मैं पूरी ताकत लगा दूंगा मसीह के दया में ये बात का अवेयरनेस लाने में। याद रखिएगा। ओके नाउ दोस्तों, मैं इस बात से अंत करने जा रहा हूँ। आर यू रेडी फॉर दिस? अंत में कुछ बातें हैं। आज आपने बहुत सारी बातें सुनी, और सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ अन्य भाषा को लेकर कि कुरिन्थियों की कलीसिया में जो गड़बड़ी थी वो ये गड़बड़ी थी कि वो बोलते तो थे ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, लेकिन बिना अनुवाद के। ओके, उसी को मैंने क्लियर किया। लेकिन उसी को उठाकर आजकल लोगों ने क्या किया, कहते हैं कि देखो जैसे वहाँ नहीं समझते थे इसलिए हम भी रबा रबा बोलेंगे, हमको समझने की ज़रूरत नहीं, जो कि वो लोग पूरी तरह से गलत है। आज मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ऐसे लोगों से पूछो सवाल, पास्टर से, कौन सा अन्य भाषा आप हमको सिखा रहे हैं? पूछो सवाल। पवित्र आत्मा का अन्य भाषा समझ आता है, लेकिन रबा रबा, शबा शबा आप हमको क्यों सिखा रहे हो जो समझ नहीं आता? पूछो सवाल, क्यों नहीं समझता अन्य भाषा शैतान को, जबकि वो स्वर्ग में था? क्योंकि आपको पता है ये लोग कहते हैं कि लूसीफर को रबा रबा शबा शबा पवित्र आत्मा की भाषा, इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बकवास है, इनके हिसाब से कहते हैं कि जब हम ये रबा रबा शबा शबा बोलते हैं तो लूसीफर को समझ में नहीं आता, इसलिए हम उसके ऊपर अटैक करते हैं। पागल लूसीफर, जो कि अभी इबलीस शैतान है, वो वहीं तो था। कैसे कह सकते हैं? और वो भी कई हज़ारों करोड़ों सालों से, हालांकि हमारे पास में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। कैसे बोल सकते हो? पूछो सवाल, क्या रबा रबा शबा शबा की भाषा में पवित्र आत्मा ऐसी बात करेगा?
रबा रबा शबा शबा रबा रबा शबा शबा, कैसे बात करेगा? पागल है ये। वाह। पूछो सवाल, क्यों परमेश्वर ने रबा रबा शबा शबा की बात खुलकर नहीं की पूरे बाइबल में स्पष्ट रीति से? अगर अन्य भाषा ये वाला रबा रबा शबा शबा तुम्हारे हिसाब से, कैरिस्मेटिक ग्रुप वालों के हिसाब से, अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है तो बाकी जगह पे क्यों नहीं बोला? क्यों ऐसा कहा सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया में, और वो भी पहली पत्री में, और वो भी एक ही चैप्टर में, और वो भी एक ही वचन 14:2? कोई लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस? कोई सेंस नहीं, इसलिए ये नॉनसेंस है। पूछो सवाल, क्यों परमेश्वर रबा रबा शबा शबा का दान तड़पा तड़पा कर देता है? क्योंकि ये कहते हैं कि तुमको चीखना होगा, तुमको रोना होगा, तुमको बैठना होगा, 40 दिन फास्टिंग में जाओ, तुमको पहाड़ पे जाना होगा। क्या बकवास है। उसका नाम क्या है जिसको हमने एक्सपोज किया था? कोई प्रॉफिट है ना, विनोद कुमार या पता नहीं क्या है, वो 2 लोगों को पहाड़ पे लेकर गया और उनको सिखा रहा है मांगो 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 मांगो, और यही रबा रबा रबा, और मिल गया, और ऑब्वियस है मिलेगा। मैं तो अविश्वासियों को रबा रबा सिखा दूँ, तुम विश्वासियों की क्या बात कर रहे हो? अविश्वासियों को रबा रबा सिखा दूँ मैं? उनको मैं लाऊं, अनिल सुनील टाइप के लोगों को लाऊं, एक बंद कमरे में बिठाऊं, जबकि वो अविश्वासी है, ठीक है ना, उनका ईश्वर कोई और है, और मैं उनको बोलूं आंख बंद करो और तुम बोलो अभी मैं जो बोल रहा हूं पक्का बोलेंगे। कैसे? जाके देखो यूट्यूब के ऊपर, कुंडलिनी, लाइट लैंग्वेज, यही तो चल रहा है। तुम क्या बात करते हो रबा रबा की? और कैसे तुम्हारी मूर्खता है कि तुमने रबा रबा को पवित्र आत्मा की भाषा से जोड़ दिया। वाह, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, कैसे हरकत कर देते हो। सोच के देखिए, तुम मुझे गलत बोलते हो ना, मैं तो वेट कर रहा हूं कि जिस दिन न्याय होगा। ये लोग क्या कहते हैं, इतने सारे लोग क्या गलत हैं, मजा आएगा फिर। इतने बड़े बड़े पास्टर जो रबा रबा बोलते हैं वो गलत है, मजा आएगा फिर तुम अपनी आंखों के, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी दोस्त, बहुत देर हो जाएगी। पूछो सवाल, अगर रबा रबा शबा शबा के दान से इतनी आत्मिक उन्नति होती है तो ये दान सबको क्यों नहीं मिलता? उद्धार पाते ही ऐसे ही मिल जाना चाहिए ना। सोच के देखिए मेरे भाई बहनों, और खास करके तुम पास्टरों जो अपने चर्च को ये सिखाते हो ना, तुम भी खुद सोचो, अगर उद्धार मुफ्त में है और पवित्र आत्मा उस उद्धार का पैकेज का वो हिस्सा है जिसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज, पैकेट साथ में आता है, ठीक है ना, तो जब सब कुछ मुफ्त में है तो ये दान को इतना तड़पा तड़पा के क्यों, और ये सबको उद्धार पाते मिल क्यों नहीं जाता? जैसे उद्धार पिया शुरू हो जाओ रबा रबा, जैसे ही बपतिस्मा लिया शुरू हो जाओ रबा रबा, ये क्यों नहीं होता? इसको तुम सिखाते क्यों? है कोई जवाब? पूछो सवाल, तब जाकर दोस्तों ये बताकर मैं फिनिश कर रहा हूं, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विदा चतुराई में उनके भरम की युक्तियों की उपदेश की हर एक बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हैं। कहता है कि हम भ्रम में ना रहे, भ्रम, डोंट बी इन कन्फ्यूजन। ये जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, अगर इतना ही आत्मिक उन्नति कराता ये रबा रबा, तो परमेश्वर उद्धार पाते ही क्यों नहीं दे देता? मेरा ये क्वेश्चन है। एनीवे दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कुछ 1.25 घंटे का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और मैं इस मुहिम को जारी रखूँगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक दिन लाइव आऊँ ये प्रश्नों के साथ, और मैं पूछूं लोगों से कि भाई जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ये मुफ्त में मिल। मैं चाहता हूँ तुम भी खुद पूछो प्रभु से, अभी जो भी कोई मुझे देख रहा होगा ना, देख रही होगी, मैं अब चाहता हूँ आप भी पूछिए ना, प्रभु जी अगर इस दान से इतनी आत्मिक उन्नति होती जैसे ये लोग सिखाते कैरिस्मेटिक वाले, तो फिर आप हमको इतना तड़पा तड़पा के क्यों देते हो? ये देखिए, इतना तड़पा तड़पा के क्यों देते हो? खुद पूछिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहते ना समथिंग इज फिशी कुछ तो गड़बड़ है पास्टर, कुछ तो गड़बड़ है। इसी स्लाइड के साथ दोस्तों आज की मीटिंग को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।
प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस।